सिखाया, ठीक है। वहाँ पर अब तुम्हारी बारी है उसको बढ़िया से यूज़ करने की। पहली बात हम यहाँ पर क्या, हाँ, इस सक्सेसिव और रेशियो को मेरे भाई कहाँ लगाते हैं? तो जब भी मेरे भाई एक तुमको यहाँ सेंस बने ना, और जब भी तुमको चीज़ें दिखे कि भाई कोई भी चीज़ लगातार तरीके से हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर लगातार तरीके से हो रही है। एक तुमने वो मीम देखा है, दनादन थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते जा रहा है, मतलब बिना रुके धाएँ धाएँ एकदम वहाँ पे, उसको बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। जैसे प्राइस 10% बढ़ा, फिर 10% और बढ़ गया, रुकने का नाम ही नहीं है, वहाँ सक्सेसिव लग जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ रेशियो भी लग जाएगा। तो चीज़ें लगातार बढ़ते जाएँ, तो वहाँ ये दोनों उपयोग होते हैं। अगर ये उपयोग होते हैं तो आप आ जाओ। जैसे यहाँ देखो मेरे भाई, ईरान ने एकदम बम दागा अमेरिका पे, अमेरिका ने B2 बम्बर दागा ईरान पे, और हुआ क्या? प्राइस ऑफ ऑयल इज़ इंक्रीज़ भाई इतना। आज जैसे प्राइस बढ़ा था, लोग अभी साँस लिए थे। भाई साहब अभी यहाँ पर जो है समोसा का रेट इतना बढ़ गया कि अभी उसको खाना ही छोड़े थे, चटनी से गुज़ारा कर रहे थे, तब तक पता चला ले 40% और बढ़ गया, अब इनको चटनी भी छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो प्राइस पहले इतना बढ़ा, प्राइस पहले इतना बढ़ा, तो यहाँ पर जो होगा सिंगल क्या होगा, ठीक है। भाई देखो, तुम्हारी इच्छा, तुम यहाँ पर सक्सेसिव लगा लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा लो? सक्सेसिव। आप देखो सक्सेसिव में ही मेरे भाई देखो एकदम तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से समराइज हम कर देते हैं, तो और ज़्यादा फायदा। सक्सेसिव में भी तुम्हारे सामने दो तरीका है, एक ऐसे और एक मेरे भाई ऐसे। एक तरीका ये कि a+b+ab/100 से तुम्हारा काम चल जाए दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या बोलोगे गुरुजी? 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, और फिर गुरुजी यहाँ पर 40 × 50 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इतना, तो बोलोगे सर ये 90 और प्लस हमारे सामने 20, 110 हो गया, ये हो जाएगा। तो सक्सेसिव में या तो मेरे भाई अगर कोई फॉर्मूला यूज़ करना चाहता है तो 110 हो गया भाई, ठीक है। नहीं तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो तरीका है, नहीं तो दूसरा जो मेरे भाई यहाँ तरीका है, वो हमारे सामने हमारा क्या था? तो ट्रिक था। और ट्रिक बाबू अगर तुमको याद होगा, तो ट्रिक में मेरे भाई हम तुमको क्या सिखाए थे? समझना, 50% है और मेरे भाई यहाँ पर 40% है, तो यहाँ ट्रिक क्या होगा? तो होगा एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अंतिम के दो अंक को करेजा हम यहाँ रखेंगे, अब बाकी पूरा का पूरा ट्रांसफर मार देंगे, ये पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर मार देंगे। तो अगर ट्रांसफर मारेंगे 20 को 90 में जोड़ेंगे तो 110%, ये हमारा आंसर। या तो ऐसे 110 या तो ऐसे 110, ठीक है। तो ये तुमने किससे लगाया? सक्सेसिव से। अगर कोई मेरा भाई चाहता कि नहीं जी हमको तो सक्सेसिव से नहीं जाना है, हमको तो जी रेशियो से जाना है, हमको क्या जाना है? रेशियो से। किसी भी चीज़ को लगातार बढ़ाते हो, तो लगातार बढ़ाते हो तो उसको बनाने का एक तरीका सक्सेसिव होता है और एक तुम्हारा रेशियो होता है। तो अगर लगातार बढ़ाओगे तो पहली बात देखो 50%, 50% की वैल्यू होती है 1/2, और दूसरा होता है मेरे भाई 40% जिसकी वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर 2/5, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो पहले कोई चीज़ 2 थी, 2 में 1 बढ़ गई तो कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ कोई चीज़ 5 थी, 5 में 2 बढ़ गई तो कितना हो गया? 7। यहाँ देखो गुना करो 10, और यहाँ गुना करोगे तो 21, ठीक है। यहाँ पर 10 को हम 100 भी बना सकते हैं, इसको इतना बना सकते हैं। 100 पर कितने की बढ़त? 100 पर 110 की बढ़त, 100 पर 110 की बढ़त, तो इतना आंसर हो जाएगा 110%। तो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी क्लैरिटी दे दी कि यहाँ सक्सेसिव भी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, और रेशियो में ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। क्लैरिटी मिला मेरे भाई यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाओ। अब क्वेश्चंस को हम लोग धाए-धाए करेंगे, लेकिन उसको करने के पहले मैं बताऊं, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक हमने एप्लीकेशन बनाई है विद्याग्राम, और डेली का जो हम आपको ये दफ्तर सीरीज़ हम करा रहे हैं, इस दफ्तर सीरीज़ में पढ़ाए गए हर एक सवाल का यहाँ पर प्रिंटेबल पीडीएफ यहीं पर मिलेगा, इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। साथ में उसका जो हैंड रिटन ये नोट्स है वो भी इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, और मेरे हर सेशन के बाद में हम 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं टेस्ट के फॉर्मेट में, एडिक्विटी और टीसीएस दोनों के पैटर्न में, तो वो भी यहीं मिलेगा। इस विद्याग्राम के अंदर में जाओगे तो एक फ्री कोर्स नाम का फोल्डर आएगा, होम स्क्रीन पर ही है, फ्री कोर्स। उसी फ्री कोर्स के अंदर में सारी चीज़ें हैं, उसी फ्री कोर्स के अंदर में दफ्तर सीरीज है, दफ्तर सीरीज के अंदर में सब कुछ है। तो यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और इसके अलावा यदि तुम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मेरे भाई तुम्हारे जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर में फ्री हैं, बड़ी बड़ी किताबों के जो पीडीएफ है वो इसके ऊपर में फ्री हैं। तो ये विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल के अंदर में, ठीक है। आ जाओ चलो। अब देखो यहाँ सीजल 2024 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक संख्या में पहले 12 की वृद्धि की जाती है, फिर 23 की वृद्धि की जाती है, और फिर यहाँ 34 की कमी की जाती है। अब क्या होगा? 3 3 बार, ठीक है। आप बोलोगे गुरुजी 3 बार का तो रेशियो आप बता दिए हैं,
3 बार का तो सक्सेसिव बताइए नहीं किए हैं, हम क्वेश्चन वहाँ कैसे लगाएंगे, हम बताते हैं कैसे लगाएंगे। आप यहाँ पर पहले 12% मेरे भाई यहाँ बढ़ाए, ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 23% आप इसको बढ़ाए हो, और फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, 34% का मेरे भाई यहाँ पर कमी किए गए हो। तो यहाँ पर आप इसमें सक्सेसिव कैसे लगाओगे? अब देखो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे भाई, हालांकि 3 लोगों का फॉर्मूला होता है, जैसे 2 का फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है ना, तो 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। बट हमें उतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ, बट मेरे भाई उतना हमें नहीं जाना है। जैसे अगर जब तुम सक्सेसिव की बात करोगे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव में क्या होगा समझ लो, ठीक है, सारी चीज़ें एकदम सेट होती हैं। सक्सेसिव में अगर मेरे भाई 2 टर्म और एक यहाँ 3 टर्म, तो अगर जैसे 2 टर्म्स होते हैं तुम्हारे आगे, तो 2 टर्म्स होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस मेरे भाई ए बी अपॉन में 100। ये 2 टर्म का मेरे भाई होता है फॉर्मूला, ये 2 टर्म का क्या होता है फॉर्मूला। यदि यही सक्सेसिव तुम्हें 3 पदों में लगाना हो, कितनों में लगाना हो मेरे भाई, यहाँ 3 टर्म्स में लगाना हो, तो याद रखना उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस मेरे भाई यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में कितना, तो अपॉन में मेरे भाई 100, और प्लस हमारे सामने ए बी सी अपॉन में 10,000, ए बी सी अपॉन में 10,000। तो मेरे भाई यहाँ पर एक ये होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है जब भी 3 पदों का सक्सेसिव आएगा तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, देखो, हमें यहाँ पर कहा गया किसी संख्या का मान 10% से बढ़ गया, किसी संख्या का मान 20% से बढ़ गया, और फिर उसके बाद में 30% से बढ़ गया, तो बताओ क्या बना। इस सवाल को पूछने का तरीका देखो, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज। या ऐसे कहा जा सकता है कि एक आयतन है, उसका लंबाई इतने से बड़ा, चौड़ाई इतने से बड़ा, ऊंचाई इतने से बड़ा, तो वॉल्यूम में कितना आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मानो कि तुम्हारे पास में आईपीएल की ये 3 टीमें हैं, और तुम चाहते हो कि इनमें से मेरे भाई यहाँ पर कोई एक जीत जाए। कैसे जीतेगा? तो तुम्हें यहाँ पर क्या कराना होगा, इन 2 लोगों को आपस में लड़ाना होगा। इनका जो भी विनर निकल करके आएगा, फिर उसको इसके साथ में लड़ाना होगा। ऐसे कर सकते हो, या फिर इन दोनों को लड़ा दो और जो विनर आएगा उसको इसके साथ। कहीं पर भी इसी तरीके से जुगाड़बाजी तुमको करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाई? यस और नो जल्दी से बताइए यहाँ पर, अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। अगर मेरे भाई इन दोनों को आपस में भिड़ाओगे तो इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी 10 जमा 20 जमा 10 इंटू 20/100। बहुत तरीके से यहाँ पर 3 पदों का सक्सेसिव भी तुम सीख जाओगे। तो सीख जाओगे तो बोलोगे 30 जमा 2 कितना हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा। और जब इसका मेरे भाई इसके साथ में सक्सेसिव लगाओगे तो मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये देखिए, इन दोनों का सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे ये a हो गया, फिर यहाँ पर ये b हो गया, और फिर यहाँ पर मेरे भाई a इंटू बी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 32 और 30 हमारे सामने 62 है। 32 का 3 गुना 96 को 10 से भाग करेंगे तो 9.6, कुल मिलाकर के 71.6 हमारे सामने क्या होगा आंसर, क्या होगा 71.6 क्या होगा आंसर। तो जब भी तुम्हारे सामने आ जाए कि इतने 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 से बड़ा है, 2 को भिड़ा दो, जीत जाओ। अब फिर इन दोनों को भिड़ा करके फिर अपना सक्सेसिव निकाल लो। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये क्लियर है, वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर दीजिए, जितने लोगों ने नहीं किया है। देखो यार, रिक्वेस्ट है, मैं पता है क्या है, सिर्फ एक ही बात पे है कि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे मिलता रहे, प्यार सम्मान मुझे मिलता रहे, मैं उसी में खुश हूँ। मैंने कल भी कहा था आपसे यहाँ पर, आज भी, कि भाई पैसे वैसे के लिए कुछ नहीं पढ़ा रहा आदमी, नहीं तो वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करके रखता, ठीक है। आप देखोगे किसी भी वीडियो का कोई भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। एक एक वीडियो से आदमी लाखों कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता। तो अगर ईमानदारी से, पूरी मन से, पूरे तन से आदमी पढ़ा रहा है, आपका मेरे भाई पूरा यहाँ सहयोग कर रहा है, तो आप भी इस परिवार के साथ जुड़ करके इस परिवार को और बड़ा बनाइए, ताकि मेरी और मेरी पूरी टीम की जो हिम्मत है वो और बढ़े, ठीक है। आ जाइए, तो अब यहाँ पर कहा गया कि इस तरीके से, तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगाओ। तो सक्सेसिव लगाओगे तो 12, फिर हमारे सामने हो जाएगा 23, और फिर हमारे सामने 12 इंटू 23 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 100 हो जाएगा। 12 और 23 हमारे सामने 35 होगा, ठीक है। 23 का 2 गुना 46 का 6, 4 हाथ में 23 कम 23, और मेरे भाई 4 हमारे सामने 27, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 37.76। क्या ये सही है कि नहीं? 23 दूनी 46 का 6, 4, 23 कम 23, 4 27, ठीक है। ये हमारा इतना। अब इसका मेरे भाई सक्सेसिव इसके साथ में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो लगाओ ज़रा, ठीक है। यहाँ पर इनका हम सक्सेसिव लगाते हैं और हम यहाँ देखते हैं। देखो, इसका मेरे भाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 37.76 मेरे भाई, ये प्लस में। अगला बंदा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में। प्लस को माइनस के साथ गुना करने से माइनस आता है, और यहाँ पर 37.76
इंटू 34 और डिवाइडेड बाई कितना 100। दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो 37 में से 34 गया तो मेरे भाई 3.76 प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में। इंक्रीज तो जीवन में नहीं होने का, तो डिक्रीज ही होगा। और अगर तुम डिक्रीज की भी बात करते हो तो तुमको क्या लग रहा है, ये 10 के करीब में आएगा? तुम सॉल्व करके देख लो मेरे भाई। यहाँ पर ये जो वैल्यू है तुम्हारे सामने अगर देखोगे तो ये तुम्हारे सामने लगभग 12, 40 इंटू 3 12 के करीब में, और 12 में से 3 जाएगा लगभग तुम्हारे सामने 9 के करीब में आएगा। तो आप सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो आएगा। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंदाजा लगभग लगभग जो है आएगा। ये 3.76 है, तो लगभग लगभग मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो कि सर ये हमारे सामने प्लस में है, तो ये हमारे सामने लगभग 12.7 के करीब में आएगा और आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, तो -9 के करीब में। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो हमारा काम हो गया लगभग लगभग मेरे भाई। तो आप यहाँ पर इस लगभग लगभग को ये बोल सकते हैं, समझ गए। आ जाइए, चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई देखिए, एकदम छोटू छोटू कंसेप्ट है यहाँ देखिए, सिर्फ एक सवाल और रह गया, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, मतलब फिर अगला पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाई X%, देन इंक्रीज बाई X%, फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन ओरिजिनल, क्या होगा? ठीक है, पहले किसी वस्तु को तुमने क्या किया, X% से बढ़ाया, और फिर तुमने क्या किया, X% से कम किया। वस्तु की कीमत में X की कमी की जाती है, फिर X वृद्धि की जाती है। तो मेरे भाई वही बात है, पहले तुमने कमी कर दिया और फिर तुमने मेरे भाई बढ़ा दिया, और इस तरीके से अंतिम कीमत में 10% कम हो जाता है। नेट जो चेंज आता है वो क्या होता है, तो नेट जो चेंज होता है वो -10 का होता है, एक्स का मान। तो मेरे भाई यहाँ पर ये तो सक्सेसिव लगा लो, एकदम छोटी सी बात है। ठीक है, कि सर यहाँ पर देखो, पहले आपने कम किया फिर आपने ज़्यादा किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स इंटू एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, -10 के। सर यहाँ पर ये खत्म। ठीक है, अब अगर देखोगे तो माइनस से माइनस खत्म, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10 यहाँ पर 1000 के करीब में, इतना परसेंट। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने इतना, तो मेरे भाई यहाँ देखो, अगर हम रूट करेंगे, तो इसका रूट हमारा इतना, और कौन सी संख्या का रूट हमारे सामने 1000 के बराबर। ठीक है, किस संख्या का स्क्वायर 1000 के बराबर, तो याद करोगे तो मेरे भाई 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961। ठीक है, 31 का स्क्वायर लगभग 961, और 32 का तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, 32 का तो 2 दूनी 4 1024। तो मेरे भाई 31 से ज़्यादा 32 से कम, यही ऑप्शन ऐसा है जो 31 से ज़्यादा और 32 से कम है। 31 से ज़्यादा 32 से कम, मुन्ना हमारे ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ। बी कहाँ से उत्तर दे दिए भाई, अरे 32 का स्क्वायर कितना होता है रे, देखियो जरा 32 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो, यहाँ पर एक सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 एक हाथ में यहाँ पर, और 1024। ठीक है, तुम्हारा संख्या ही 1000 है। ठीक है, तो 32 का मतलब 32 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 31 से ज़्यादा 32 से कम। देख रहे हो कैसे नंबर तुम्हारे उड़ने वाले थे। आ जाओ, चलो फेज का मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, और जल्दी से मेरे भाई यहाँ समझो क्या होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कहा गया जरा समझो, कहा गया प्राइस ऑफ ए एसी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाई इतना, बढ़ता भी इतने से कम भी इतने से होता है। इट स्टार्ट विद एन इंक्रीज इन 2004, द प्राइस ऑफ एसी इन 2007 एज कम्पेयर टू इतना, पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा। तो मेरे भाई 3 सालों में क्या परिवर्तन हुआ, मेरे भाई 2004 से 2007 में क्या हुआ ये बताओ। तो पहली बात, इस परसेंट को देखो, 5 एकम 5 3 8/5%। अगर हम इस 8/5% को मेरे भाई देखते हैं तो हम 8 कहेंगे, ये 5 कहेंगे, और ये प्रतिशत इतना हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 125 बार में, यानी यहाँ पर इतने के करीब में। एक हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपके सामने, हाईली कैलकुलेटिव, थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं बोलते इसको, हाईली कैलकुलेटिव। ठीक है, तो असल में मैं इसको सीधा कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर ये जो परसेंट है ना, ये हमारे सामने 2/125 के बराबर है, ये इतना है। ठीक है, पढ़ो, एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष इतना से बढ़ती है फिर घटती है, शुरुआत में वृद्धि हुई तो 4 की तुलना में 7 में क्या हुआ। तो देखो 2004 की बात बताता हूँ, 2004 में एसी की कीमत इतनी थी, तो 4 से 5 तक जाते जाते 2 बढ़ गया, यानी यहाँ पर इतना हो गया। अब 2005 से 6 तक, ये 4 से 5 की कहानी है। अब 2005 में मानो इतना था तो फिर कम हो गया, यानी इतना हो गया।
ठीक है, 4 से 5, 5 से 6, अब 6 से 7, 6 से 7 वापस क्या हो जाएगा, तो वापस मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि सर 4 से 5 बढ़ा, 5 से 6 कम हुआ, 6 से 7 मेरे भाई बढ़ गया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहानी क्या हुआ। इसको सॉल्व करिए और आप इसको यहाँ पर देखिए। तो जब आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर 125 का हमारे सामने क्यूब है, थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसको रेशियो से बनाते 5 एकम 5 3 8/5, इसको रेशियो से बना ले, रेशियो कह रहे हैं सक्सेसिव से बना ले क्या, सक्सेसिव से मेरे भाई बन जाएगा, इससे तो बहुत गंदा कैलकुलेशन फंसेगा। रुक जाओ, 5 एकम 5 3 8/5, ये तुम्हारे सामने 8/5% है, और 8/5 का मतलब 1.6% हो जाएगा, 1.6% मेरे भाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल क्या हुआ है, 1.6 बढ़ा है, अगले साल 1.6 कम हुआ है, और फिर अगले साल मेरे भाई 1.6 बढ़ा है। तो आप यहाँ पर ऐसे बना लो, सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यही है। इनका मेरे भाई क्या लगा लो, ये लगा लो, वो कैलकुलेशन 125 का क्यूब बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली पेपर में नहीं निकाल पाओगे। तो इनका सक्सेसिव क्या होता है, तो इनका सक्सेसिव ऐसा होगा सर, प्लस का 1.6, माइनस का 1.6, प्लस इंटू माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में कितना, तो 100। अब ये दिखाने के लिए होता है, ये तो कट जाता है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो मेरे भाई 2 0, 1 2 3 और 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना, और ये माइनस में। ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया, इसको इसके साथ में कंबाइन करो और देखो, तो यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई बढ़ेगी, और इसको तुम्हें पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ देखो माइनस का, अच्छा नहीं वैल्यू बढ़ेगी नहीं, देखते हैं 0.0256 ये हमारे सामने, प्लस हमारे सामने कितना 1.6, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1.6 इंटू मेरे भाई 0.0, ठीक है 256, और बट्टे में कितना 100। अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो प्लस का मान है ये बहुत बड़ा है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, तो मेरे भाई इंक्रीज में होगा। ठीक है, तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इंक्रीज में भी होगा तो 1.6 में से थोड़ा सा इधर माइनस होगा और थोड़ा सा इधर माइनस होगा, तो 1.6 से बच्चे थोड़ा सा कम होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बुद्धिमानी से यहाँ पर जाकर के तुम बना सकते, तुम लोग बी आंसर दे रहे हो, बी आंसर है क्या भाई, है बी आंसर कैसे हो सकता है, बी आंसर कैसे हो सकता है, डिक्रीज कैसे हो जाएगा यार, कैसे हो जाएगा, देखो तुमको सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं, यही तो मुझे दुख लगता है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो 0.0256 तुम्हारे सामने, लो भाई, मतलब यहाँ पर क्या ही कहे भाई, देखो 16 का मतलब यहाँ सॉल्व कर लो यार, तुम्हारा सी आएगा भाई, ये बहुत कम होगा, दशमलव में होगा, ये बहुत कम, ये बहुत कम, 1.6 से थोड़ा थोड़ा घटाओगे तो 1.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, तो समझो ना क्यों उतना मेहनत करना। ठीक है, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की होनी चाहिए, 1000 दफा बोलता हूँ ये बात। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट था वो सीरीज कंसेप्ट था, लेकिन इसको हम लोग करा देंगे अगली क्लास में। मुझे लगता है आज की क्लास में इतना जो है वो हमने जो किया वो काफ़ी है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अब सीरीज कंसेप्ट हमारा अगला क्लास में चलेगा, अगला क्लास में शुरू होगा। अब देखो यार, जो भी बच्चे मेरे भाई बिगनर हैं बढ़िया तरीके से, और जो एकदम संपूर्ण गणित की तैयारी करना चाहते हैं, बिगनर वालों के लिए खास कर कह रहा हूँ, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर अभी रिसेंट में नया बैच आया है, और मैं बार बार कहता हूँ ऐसा होता है कि साल में 1 या 2 बार ही ऐसा होता है। ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा बैच आता है वो परसेंटेज से शुरू होता है, एकदम फ्रेश, एकदम नया, एकदम जीरो से स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पास में पूर्ण रूप से अवसर है कि एकदम शून्य से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से पढ़ना चाहते हैं, विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और चैंपियंस बैच में एनरोल करिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल मैथ जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ना है, आप मेरे भाई यहाँ से पढ़ सकते हो इस एप्लीकेशन से। रोज उस पर लाइव क्लास चलती है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है हर क्लास के बाद में, जैसे यहाँ टेस्ट है तो वहाँ टेस्ट है, क्लासरूम की शीट होगी, प्रो लेवल की शीट होगी, एआई वाला एक ग्रुप, मतलब एआई जो होगा वो आपके डाउट को सॉल्व करेगा, कोई भी डाउट होगा तो, और साथ में एक प्राइवेट डाउट ग्रुप होगा जहाँ टॉपर्स होंगे सारे, जिनसे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे भाई। कोर्स के साथ साथ 500 से ज़्यादा आपको चैप्टर और सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है चैंपियंस बैच के अंदर में। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, अब मिलेंगे अगले सेशन में, ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी जो है सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो दोनों किताबों की पीडीएफ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? बाकी खुश रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, बाकी टीचर्स भी एकदम लाइनअप में हैं। जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ, अपने-अपने मेरे भाई एकदम सब्जेक्ट के साथ में वो, ठीक है? सब अपने-अपने कंटेंट बनाने में लग गए हैं, बढ़िया से एकदम कंटेंट सेट हो रहा है सबका अपना-अपना, ठीक है? कि एकदम उन्हें साफ कह दिया गया है कि भैया जैसे हम दफ्तर सीरीज़ में हैं, आप भी तबाही मचाइएगा अपने-अपने सीरीज़ में, और एकदम कंटेंट रेडी है उनका, ठीक है? बैक में एकदम तैयारी है। जल्द मिलेंगे वो भी आपके साथ इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, बाय।